कैंसर एक गंभीर विषय और भारत में एक बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाली समस्या। और ये समस्या कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत भयानक और खतरनाक होने की वजह से इसके शुरुआत कहाँ से होती है और हमें क्या सावधानियां इसमें रखना जरूरी होता है और हमको अपने बचाव के लिए कौन सी वो जड़ी बूटियां हैं जिनसे हम बच सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं मुंह के कैंसर की, यानी कि माउथ कैंसर, जो या तो हमारे गाल की चमड़ी से शुरू होता है या हमारे जुबान के छाले होने की वजह से शुरू होता है या फिर हमारे दांत में कोई इन्फेक्शन, सूजन या कीड़ा लगना या उसमें पस पड़ना इसकी वजह से होता है। कोई दर्द या मसूड़े में कोई सूजन होने की वजह से उसमें पस पड़ गया और आपने दवा खाई, वो ठीक हुआ, फिर हो गया, ऐसे ही होते चलते लंबा अरसा बीत गया और उसमें हमेशा पस आता रहता है, मुंह से सड़न बदबू आती रहती है आपके। तो अब अगर ये सिर्फ दांत तक है मामला और ये ठीक हो जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको कैंसर है। लेकिन ये कैंसर की वजह बन जाता है, वही लंबे समय तक जो उससे पस आता है और उसकी वजह से वो पेट के अंदर उसकी राल जो जाती है तो उससे आपके पेट में एक गंदा बैक्टीरिया पैदा होता है जो आपके मैदा, लीवर और आंतों को इफेक्ट करता है। और वो ब्लड में जब पहुंचता है, ब्लड में जब गंदगी होती है तो फिर एक तो ऑलरेडी पहले से आपके दांतों में समस्या है, मसूड़े में समस्या है, अब वो ब्लड के अंदर से भी उसको ताकत मिल रही है, तो इसके चलते फिर वो ब्लड का इन्फेक्शन भी उधर से उसको बढ़ावा देता है। प्लस ऑलरेडी पहले से आपको समस्या दांत की है, कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। अब अभी शुरुआत में अगर जांच कराई जाए तो वो साबित नहीं होगा और एकदम जांच कराना इतना आसान भी नहीं है और इतना जल्दी संभव भी नहीं है और बगैर जांच के ये साबित भी नहीं होगा। और जांच का प्रोसेस जो साइंस का है, जिस तरीके से वो उस जगह का मांस का टुकड़ा निकालकर जांच का सैंपल लेते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा घातक है। तो इसलिए आप अगर दांत में आपके किसी भी तरीके की कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है तो आप बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, उसमें वक्त बर्बाद ना करें और जांच में साबित हो इसका इंतजार ना करें। जांच होने तक तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप कैंसर के अच्छे जो चिकित्सक हैं उनसे आप इसका इलाज लें, भरोसेमंद लोगों से आप इलाज लें। काफी ऐसे भी लोग हैं जो कैंसर के नाम से, इलाज के नाम पर सिर्फ ठगाई कर रहे हैं, उनके पास इसकी जानकारी और अच्छा इलाज नहीं है लेकिन वो सिर्फ पैसा बना रहे हैं। तो आप सजग रहते हुए, सूझबूझ, अकल का इस्तेमाल करते हुए सही इसके जो जानकार इलाज करने वाले हैं आप उनसे इलाज लें और जांच में साबित होने का इंतजार ना करें। वक्त रहते, कम खर्च में, कम समय में आप जल्दी स्वस्थ और ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात मैं बहुत जमाकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे यहाँ से इस तरह के बहुत सारे ऐसे पेशेंट ठीक हो चुके हैं, उनका सबूत मेरे पास मौजूद है। मैं यहाँ आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता। तो इसमें कौन से ऐसे घरेलू आप चीजों का इस्तेमाल करें जिससे आप बच सकें। देखिए, सबसे पहले तो आप मसूड़ों की सफाई अच्छे से करें और जितना हो सके उसका दबाकर खून निकालते रहें और
फिटकरी का कुल्ला करें, नीम, बबूल, जमनी, इनकी छाल का आप कुल्ला करें, इनका काढ़ा बनाकर खूब अच्छी तरीके से, और इसी के अंदर आप अमर बेल का, आकाश बेल भी बोली जाती है, वो भी आप डाल लें इसके अंदर। उससे भी आप उसको भी उसमें ऐड करके उसका काढ़ा बनाकर आप कुल्ला करें, और इन सब चीज़ों को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लें, और इन्हीं का आप अच्छे तरीके से दांतों पर मसाज भी करें। दांत भले ही आप ब्रश, कोलगेट कोई भी इस्तेमाल करते हैं, उससे करने के बाद इन चीज़ों का आप उस पर मसाज भी करें, और ये मसाज करने के बाद आप नमक और तेल मिलाकर उसकी मसाज करें। अब ये मैंने आपको ऐसा क्यों बताया? देखें, आप पहले ब्रश करेंगे दांतों की सफाई के लिए, फिर आप इस काढ़े से कुल्ली करेंगे, मसाज करेंगे, जिससे कि मुंह की सड़न, गंदगी, इंफेक्शन या कोई छाला इसी तरीके का है, सूजन है, वो इससे कवर हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। और नमक और तेल से जो पस आता है उसके निकलने में कमी आएगी, मसूड़ों को नई जान मिलेगी, डैमेज मांसपेशियां एक्टिव होंगी, और उनमें नया खून का संचार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तेल और नमक से हमारे मसूड़े, दांत मजबूत बनते हैं, और मुंह की अच्छी राल पैदा होती है, जिससे हमारा पाचन भी ठीक होता है। और उस काढ़े से जो आप कुल्ला करेंगे, वो अगर आपके पेट में भी चला जाएगा तो उसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप उसको एक आध घूंट पी भी जाएं तब भी कोई हर्ज नहीं है, वो आपके पेट की सफाई का भी काम करेगा। पेट में बैक्टीरिया, इन्फेक्शन किसी तरीके का होगा, वो भी उसको खत्म करने का काम करेगा। तो ये आप साधारण से घरेलू इस्तेमाल के एतबार से जो आपको मैंने तरीके बताए हैं, आप इनको फॉलो करिए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। लेकिन इसके साथ आप इलाज जरूर लें, क्योंकि ये तरीका आपको रिलीफ देने के लिए है। स्वस्थ लोग अगर इन चीज़ों का सेवन करें, इस्तेमाल करें, कंटिन्यू ना कर सके, महीने में, हफ्ते में एक बार भी अगर कर लें तो भी बहुत अच्छा है। नीम की दातून भी इसमें बहुत फायदा करती है, बबूल की, जामुन की दातून भी इसमें बहुत फायदा करती है। बहुत आसान सा इसमें ये एक सिंपल सा तरीका है कि अगर आप महीने में ये दातून अगर आप कर लेते हैं तो इससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, क्योंकि नीम की दातून से एक तो मुंह की बैक्टीरिया खत्म होती है, मसूड़े स्वस्थ होते हैं, कीड़ा लगने के चांस खत्म हो जाते हैं। ये तो है स्वस्थ रहने के उपाय। लेकिन अगर आपको समस्या मसूड़े में अगर आपकी हो चुकी है, दांतों में इस तरह का लंबे समय से, तो मेरे बताए तरीके आप फॉलो करें, इस्तेमाल करें। और आपका कोई सवाल है, इस पे कोई आप जानकारी और लेना चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसे ही नुस्खों के लिए मेरे चैनल पर आप बने रहें और स्क्रॉल करें, देखें, ढूंढें, और भी इसमें कैंसर से रिलेटेड मैंने नुस्खे बहुत बहुत अच्छे दिए हुए हैं, और काफ़ी और भी समस्याओं को लेकर मैंने बहुत कुछ अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल अब्दुल हकीम ऑफिशियल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूं फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।